दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त भरत जांगिड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज आप देख रहे हैं माइक्रोमैक्स एलईडी टीवी, जो कि 32 इंच का एलईडी टीवी हमने पूरा एलईडी टीवी खोला था, जिसका पैनल लास्ट वीडियो में, उसका आज सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों मार्केट से हमने जो इसकी एलईडी स्ट्रिप है, मार्केट से हमने परचेज कर ली है। देख पा रहे हैं पुराना और नया पेयर दोनों आपके सामने है। तो सबसे पहले हम जो इसका पूरा पैनल और पूरा सामान है, इसको हम यहाँ पे ला कर रख लेंगे, क्योंकि पीछे जगह नहीं है केबिन के अंदर, तो आज पूरा वर्क यहीं पे करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा आपको नॉलेज मिलेगा इन जो बैक लाइट को हम कैसे इसमें सेट करेंगे और किस टाइप से इसको पूरा ठीक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और इसको आपको पूरी जानकारी इस एलईडी टीवी के बारे में आपको मिल जाएगी, किस टाइप से आपको इसको पूरा ठीक करना है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी टाइप के नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो जो पूरा सामान है हमने यहाँ पे पूरा इधर उधर सेट करके यहाँ पे रख दिया है। पूरा रिफ्लेक्टर पेपर वगैरह इसका सारा हमने यहाँ पे सब को साइड में कर दिया है, आप देख पा रहे हैं। तो पूरा सामान इसका देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं एक बार बैकलाइट आपको दिखा देता हूँ किस टाइप की है, कितने की इसकी आई है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो इसका बैकलाइट का जो पेयर है बिल्कुल जेन्युइन ही हमने परचेज किया है। देख पा रहे हैं जो पुरानी वाली है जो कि 2 पीस में है, और ये देख पा रहे हैं 2 पीस में ही है, बाकी ये एक जगह जुड़ी हुई हैं। इनको हम अलग कर लेंगे। एक मिनट देखें, जो इसका देखेंगे जो सप्लाई का जो जिक है वो बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं पुरानी और नई दोनों आपके सामने है। तो दोस्तों ये देखिए इसकी पुरानी वाली जो कि हमने इसमें से निकाली थी वो पेयर है। ये यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इसका जेन्युइन पेयर है, आरयू कंपनी का है, काफ़ी अच्छा होता है। जो कि सभी जो बैकलाइट हैं ज़्यादातर आरयू ब्रांड है जो इसका, उसके ही आती हैं और जो कि जेन्युइन आता है। और ये जो हमने परचेज की है इनको भी मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इनको हम रख देते हैं पुरानी वाली को साइड में। दोस्तों ये है वो पेयर जो कि हमने मार्केट से परचेज किया है। मार्केट में दोस्तों ये देखिए ओरिजिनल ही पेयर हमें मिल गया है बिल्कुल, क्योंकि लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रेट की बात करें तो दोस्तों ये जो पेयर है हमें लगभग 1600 रुपये का मार्केट में मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो ओरिजिनल पेयर है काफ़ी अच्छा चलने वाला है, लगभग 4-5 साल तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इसको हम लगाएंगे। तो लगाने के लिए सबसे पहले इसके 2 पीस कर लेंगे, दोनों जो कि एक जगह सेट हो रखे हैं, दोनों को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। क्योंकि फैक्ट्री से जब इसका मैन्युफैक्चर होता है तो पूरी ये स्ट्रिप है जो एक साथ चलती है, और इसको यहाँ पे अलग करके 2 या 3 पीस में कर लिया जाता है सभी को। तो इन दोनों को हम यहाँ पे अलग कर लेंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन पेयर है, बिल्कुल हमको कहीं पे भी कुछ भी इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये इसकी जो हमने जिक है यहाँ पे सप्लाई की, यहाँ पे इसको लगा दिया है, और ये जो दूसरी वाली है इसको भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो इसके बाद में दोस्तों इसका रिफ्लेक्टर पेपर है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए रिफ्लेक्टर पेपर भी इसका बिल्कुल जितने देख पा रहे हैं इसके जो कि लाइट है, लाइट के सभी जो एलईडी हैं बिल्कुल सेट आई है। रिफ्लेक्टर पेपर बिल्कुल रखते ही सेट हो गया है। और ये पावर केबल है इसका, इसको साइड में रख देंगे। ये इसका मदरबोर्ड है, इसको भी हम अभी साइड में रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों जो स्ट्रिप है इनको फिक्स करने के लिए 4 पेच जो कि हमने खोले थे इसमें, उनको सबसे पहले लगाकर हम बैकलाइट को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। छोटे छोटे 2 पेच लगे हुए हैं, 2 पेच एक स्ट्रिप में है, 2 एक में है। तो दोस्तों ये माइक्रोमैक्स ही है जिसमें 32 इंच एलईडी के अंदर भी 2 ही एलईडी स्ट्रिप में पूरा पेयर काम करता है। बाकी अदरवाइज सब में लगभग 3 पेयर होते हैं। तो इसमें देख पा रहे हैं, तो देखिए हमने जो बैकलाइट को सेट करने के बाद में जो मदरबोर्ड है इसको लगाना है। ये हमने जिक लगा दिया है एलईडी की सप्लाई वाला, जो कि 2 वायर का जिक आगे स्ट्रिप के अंदर जा रहा है। और ये पावर केबल है, इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इसके बाद में दोस्तों ये देखिए जो आईआर की जिक है इसको हमने यहाँ पे लगाया है सिर्फ, जो कि साउंड बार में फिक्स है। हमने उसको खोलकर अलग नहीं किया है आईआर को, और इसको हमने सीधा रख लिया है। एक बार ये देखिए पावर लगा दिया हमने। तो एक बार ऑन करके चेक करेंगे, क्योंकि बैकलाइट को ज़रूर चेक करना है एक बार पूरा पैनल पैक करने से पहले। तो यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे। तो बिल्कुल इस टाइप से आपको हमेशा चेक कर लेना है, क्योंकि पैनल बिल्कुल आपको फिक्स पूरा कंप्लीट तभी करना है जब आपकी बैकलाइट बिल्कुल ओके जल जाएंगी। तो ये हमने इसको ऑन कर दिया। बैकलाइट देखिए दोस्तों बिल्कुल जल चुकी है इसकी,
12 की 12 जो LED हैं बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर रही हैं, बिल्कुल ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल जो बैकलाइट है इसकी काफ़ी आसानी से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुकी है। चलिए वापस से इसको उल्टा रख लेंगे और ये जो मदरबोर्ड हमने लगाया हुआ है इसको एक बार हम वापस से यहाँ पे निकाल देंगे। तो मदरबोर्ड को निकाल देंगे, ये जो LED वाली जिक है इसको भी हमने निकाल दिया है। तो इसके बाद में पैनल को हम सीधा रखेंगे। तो दोस्तों अब लगाएंगे इसका हम पैनल, जो कि हमने इस पे नहीं लगाया था। और ये देखिए इसको आपको बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है, बिल्कुल काफ़ी सावधानी से इसको आपको सेट करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी दोस्तों, वरना आपका बिल्कुल नुकसान हो सकता है बहुत भारी। तो ये देखिए सभी लॉक है इसके, जो ग्लास वाला जो इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है उस पर आपको बिल्कुल टच नहीं करना। और जो साइड में कॉफ लगी हुई देख पा रहे हैं, 3 कॉफ लगी हुई है, इनका भी आपको पूरा ध्यान रखना है यहाँ पे, वरना जो पैनल है आपका पूरा डैमेज हो जाएगा। तो दोस्तों LED जो बैकलाइट है उसकी कीमत से ज़्यादा पैनल की कीमत है, इसके ख़राब होने पर पूरा LED हमको फेंकना पड़ सकता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस हो तो ही आप इस टाइप का वर्क करें, वरना किसी प्रोफेशनल से ही आपको बैकलाइट चेंज करानी है। तो ये देखिए इसका पूरा सेट करने के बाद में जो फ्रंट वाला क्रोम है देख पा रहे हैं, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, जो कि काफ़ी आसानी से लग जाता है फ्रंट वाला क्रोम। और इसको भी बिल्कुल आपको सभी लोगों को 1 बाय 1 दबाना है, इस टाइप से। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों, काफ़ी आसानी से जो पूरा क्रोम है यहाँ पे सेट हो जाएगा। दोनों तरफ से दबाकर लाएंगे और कॉर्नर को फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों चारों तरफ से देखिए सभी लॉक लग चुके हैं। चलिए पैनल को वापस से हम उल्टा रख लेंगे। हो सके तो यदि आपके पास कोई कपड़ा हो तो कपड़ा भी रख सकते हैं नीचे, बाकी काउंटर साफ है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और ये देखिए जो पैनल का PCB है इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे वापस से, और मदरबोर्ड को सेट कर देंगे यहाँ पे। और ये देखिए LED का जिक हमने लगा दिया आगे की तरफ। और ये LVD जो केबल है इसको यहाँ पे दोस्तों इसका ज़रूर ध्यान रखें, कई तरह के कनेक्टर आते हैं, कई पुश वाले आते हैं, कई आगे से लोग आते हैं, किसी के पुश करना पड़ता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो ये देखिए जो साउंड बार है उसमें 3 जिक लगी हुई है हमारी, IR की है, स्पीकर की है और एक पैनल जो इसका कीबोर्ड होता है। तो ये देखिए पावर केबल हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो दोस्तों सभी वायर इसके लग चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों साउंड बार को ऊपर की तरफ रख देंगे और नीचे से जो यहाँ पे पेच खोले थे हमने, 4 पेच नीचे की तरफ हैं इसके, तो सभी पेचों को हमें यहाँ पे लगा लेना है। पेच बिल्कुल आपको जो आपने पेच खोले हैं थोड़ा ध्यान रखना है, उसी साइज का पेच आपको वहाँ पे लगाना है, छोटा बड़ा नहीं लगाना है, वरना कई बार बड़े पेच हैं जो आपको पैनल को भी ख़राब कर सकते हैं आगे टच करने के बाद में। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें सभी पेचों को, और सभी पेचों को आपको लगाना है ताकि फिटिंग है जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो सके। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आप काफ़ी आसानी से कर पाएंगे, ये भी कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, बाकी आसानी बिल्कुल सावधानी ज़रूरी है। तो ये देखिए जो साउंड बार है इसको भी यहाँ पे लगाकर फिक्स कर देंगे। इसमें भी दोस्तों 4 पेच लगे हुए हैं, 2 पेच लेफ्ट में 2 राइट में, तो चारों पेचों को इसको भी यहाँ पे लगा देंगे। तो ये दोस्तों पावर केबल का स्टॉपर लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि पावर केबल को लॉक करके रखेगा यहाँ पे। इसको भी यहाँ पे कस देंगे। तो पावर केबल हमारी फिक्स हो चुकी है। और ये देखिए दोस्तों मदरबोर्ड का कवर ये की जो भी, और ये देखिए पावर केबल को यहाँ पे लगाने के बाद में सेट कर दिया है। मदरबोर्ड का जो कवर है इसका, जो कि बैक कवर है, इसको लगाने के बाद में दोस्तों 2 पेच है इसमें, दोनों पेच हम यहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों LED टीवी हमारा कंप्लीट हो गया है। सामने साफ इसको सीधा रख लेंगे और चलाकर चेक करेंगे पैनल में बिल्कुल कोई लाइन वगैरह तो नहीं आई है, क्योंकि काफ़ी खतरा होता है पैनल खोलते वक्त। थोड़ा टफ भी खुला था ये पैनल, काफ़ी टाइम लगा था मुझे, बाकी वीडियो काफ़ी शॉर्ट कर दिया था। तो ऑन करके चेक करेंगे। ओ माय गॉड, बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। देखिए मोनोग्राम इसका आ गया है माइक्रोमैक्स, और डिस्प्ले भी आ गया है, ये देखिए
तो वीडियो हम आपको कोई चला कर नहीं दिखाएंगे क्योंकि कॉपीराइट क्लेम का आपको पता ही है, वीडियो के अंदर दिक्कत होती है उसमें। तो नो सिग्नल इसका आ चुका है, जैसी सिग्नल देंगे वीडियो और ऑडियो इसका फर्स्ट क्लास आएगा। तो दोस्तों एलईडी टीवी हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सभी प्रकार के होम अप्लायंसेस की रिपेयरिंग वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन, ये है वो पेयर जो कि हमने इसका चेंज कर दिया है। दोस्तों इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, या फिर व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वापस से हमने सेट को ऑफ कर दिया है और वापस से ऑन करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ओके हो चुका है सेट। तो दोस्तों मिलते हैं इसी टाइप के किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।